प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कैसी रही आप लोगों की छुट्टियां? एंजॉय किया? पहचाना मुझे? सुधा त्रिपाठी, आपकी हिंदी टीचर। बेटा, मुझसे पहले मिस विक्टोरिया आप लोगों को हिंदी पढ़ा रही थी और उन्होंने काव्य में तुलसीदास तक पढ़ाया है। इसके आगे का हम पढ़ाएंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रसखान के सवैये। रसखान के सवैये पढ़ने से पहले हम लोग रसखान के विषय में भी कुछ जान लें। रसखान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम रसखान था। इनका जन्म 1558 1558 ईस्वी दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ये जात के मुसलमान थे, लेकिन जबकि मुस्लिम धर्म में पुनर्जन्म में विश्वास नहीं किया जाता है, फिर भी रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त कवि हुए, जिसका कोई मिसाल ही नहीं है। और शब्दों के माध्यम से उन्होंने ऐसे गतिशील चित्र खींचे हैं श्री कृष्ण के, जो किसी श्रेष्ठ चित्रकार द्वारा ही संभव हो सकता है। रसखान स्टार्टिंग में रसिक स्वभाव के थे और किसी घटनावश इन्हें विषयों के प्रति ऐसी निराशा और विरक्ति हुई कि ये दिल्ली छोड़ करके वृंदावन आ गए और वृंदावन में साधुओं के सत्संग से, उनके उपदेश से इनका अंतःकरण ऐसा प्रभावित हुआ कि ये भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में रंग गए और उनके अनन्य भक्त हो गए। और यही सैयद इब्राहिम रसखान के नाम से क्या हो गए? प्रसिद्ध हो गए। प्रभु की कृपा से ही कभी कभी मानव जीवन में ऐसी लहर आती है कि कोई भी व्यक्ति क्या से क्या बन जाता है। जैसे रत्नाकर डाकू के विषय में आप लोग जानते हैं, जो कि आगे चल करके क्या हुए? महर्षि वाल्मीकि हुए और उन्होंने रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की। डाकू अंगुलीमाल के विषय में भी आप लोग जानते हैं, जो कि आते जाते लोगों को क्या करता था? लूटता था और उसे मार डालता था और उसकी अंगुलियों की माला बना करके पहनता था। लेकिन बाद में चल करके वो क्या हुआ? एक उच्च कोटि का भक्त हुआ। राम बोला तुलसीदास के विषय में आप लोग जानते हैं। बाद में वे चल करके तुलसीदास के नाम से प्रसिद्ध हुए और रामचरित जैसे महाकाव्य की उन्होंने रचना की। और सैयद इब्राहिम भी रसखान बन गए। सैयद इब्राहिम रसखान कृष्ण की बाल छवि पर ऐसे न्यौछावर हो गए थे कि उन्होंने कहा कि यदि मेरा अगला जन्म हो तो मैं कहाँ जन्म लूँ? गोकुल गांव के ग्वालों के साथ भी ही मेरा जन्म हो। नंद की गाय, कदम्ब के वृक्ष पर बैठे पक्षी, गोवर्धन पर्वत का जड़ पत्थर होने तक की प्रार्थना उन्होंने कृष्ण से की है। उनके कहने का मतलब है कि येन केन प्रकारेण वह कृष्ण के समीप ही रहें, उनसे दूर न रहें, उनसे पृथक न रहें। वे क्या हो गए थे? कृष्णमय हो गए थे। रसखान की 4 कृतियां हैं। प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, बाल लीला और अष्टयाम। ठीक, इनकी सारी रचनाएं ब्रज भाषा में हैं
भाषा इनकी बहुत सरस है, सुबोध है और आडंबर विहीन है। छंदों में कवित, सवैया और दोहों का अधिक प्रयोग इन्होंने किया है और इसी सवैये को आज हम लोग पढ़ेंगे, जो कि रसखान ग्रंथावली से ली गई है। ठीक। मानुष हों तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरौनित नंद की धेनु मझारन। पाहन हों तो वही गिर को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन।